Hello student, welcome back. Today we will talk about next poem, The Quarrel, written by Eleanor Farjeon. आज हम क्वारल पोएम के बारे में बात करेंगे जो कि थर्ड पोएम है। ये एमबीडी की गाइड है जो आपकी उसमें दी गई है। आप यहाँ से मेरे पास इसकी समझ लेना कि क्या क्वेश्चनों में पूछा गया, क्या उनके आंसर हैं। आप चाहो तो बुक से लिख लेना, तो परंतु एक बार इसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ लेना। तो इस पोएम को शुरू करते हैं। आई क्वारल विद माई ब्रदर। क्वारल्ड होता है लड़ाई करना। आई डोंट नो वट अबाउट, कि मेरे भाई के साथ लड़ाई पड़ गई, हमारा झगड़ा हो गया। आई डोंट नो वट अबाउट, मुझे नहीं पता ये झगड़ा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, हमारे बीच में ऐसी कौन सी बात हुई कि हमारा जो झगड़ा हो गया। वन थिंग लीड टू अनदर एंड somehow वी फेल आउट। ऐसा हुआ कि कोई बात शुरू होगी, उस बात से दूसरी बात निकली, उससे धीरे ये झगड़ा शुरू हो गया और हम दोनों लड़ने लग गए। कोई अचानक से ऐसी बात हो गई घर में आपस में, जो कि उससे दूसरी से आगे बात बढ़ती चली गई। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट। स्लाइट होता है कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तो साधारण सी सिंपल सी बातें हो रही थी, तो उस समय इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई थी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग। तो जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती चली गई, बात बढ़ती चली गई, तो वो उसका जो अंत था वो काफ़ी भयानक हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ और लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ही सैड ही वाज राइट। तो जो मेरा भाई है वो कहने लगा कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह सच्चा हूँ। आई नो ही वाज रॉन्ग, और मैं जानता था कि वह गलत है। गलत था वह, जिस बात की हम बहस कर रहे थे वो मुझे पता था कि वह गलत है। तो इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं स्टैंजा में से। हु फेल आउट विद ईच अदर अनदर, तो एक दूसरे के साथ कौन झगड़ा करने लगा। द पोएट एंड हिज ब्रदर फेल आउट विद ईच अदर। पोएट और कवि जो और उसका भाई, ये दोनों ही आपस में लड़ने लग गए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्वारल अबाउट। जो लड़ाई थी वो किससे संबंधित थी, किस विषय पे लड़ाई थी। दे डोंट नो, आंसर है दे डिड नॉट नो व्हाट द क्वारल वाज अबाउट। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि लड़ाई क्यों हो रही है, वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज राइट, द पोएट और हिज ब्रदर। उनमें से सही कौन था, कवि था या उसका भाई था। द पोएट ब्रदर सेड दैट ही वाज राइट। जो कवि का भाई था वह कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ जो लड़ाई में। वेराज द पोएट थॉट दैट हिज ब्रदर वाज रॉन्ग, जबकि कवि को लगता था कि उसका भाई गलत है, उसने ही उसकी वजह से ही वो झगड़ा हो रहा है, उसका भाई गलत किसी विषय पे जो उनकी आपस में लड़ाई पड़ गई है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द क्वारल। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि इस लड़ाई में शुरू में कैसी थी और अंत में कैसी थी, तो ये दोनों का डिफरेंस है कि द स्टार्ट ऑफ द क्वारल वाज लाइट, कि शुरू में तो साधारण सी बातें हो रही थी, सिंपल सी बातें आपस में बहस हो रही थी, परंतु धीरे धीरे बट ही इट्स एंड वाज स्ट्रॉन्ग, परंतु यह बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा इसने भयानक रूप ले लिया, स्ट्रॉन्ग हो गई लड़ाई, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें से फाइंड आउट द रिदमिक वर्ड इन द स्टेंजा। स्टेंजा के अंदर कुछ रिदमिक वर्ड हैं, जैसे कि एक जैसी आवाज़, शब्द अलग अलग होते हैं परंतु इनकी आवाज़ एक जैसी होती है। जैसे ये लिखे हुए हैं ब्रदर, अनदर, तो इनके स्पेलिंग अलग हैं, इनके मीनिंग अलग हैं, परंतु जो इनकी साउंड है वो एक जैसी है। इनको रिदमिक वर्ड बोलते हैं। अबाउट, आउट, स्लाइट, राइट, स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग, तो ये इनके मीनिंग और इनके जो वर्ड मीनिंग स्पेलिंग अलग हैं और इनके जो मीनिंग भी है अलग है, और इनकी जो साउंड है वो सिमिलर है, आवाज़ एक जैसी लगती है। तो सेकंड स्टेंजा है वी हेटेड वन अनदर द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। तो दोनों भाई आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे। आफ्टरनून टर्न ब्लैक, जैसे ही शाम के बाद अंधेरा हुआ। देन सडनली माई ब्रदर थम्पड मी ऑन द बैक। तो उसका भाई, कवि का भाई उसके पास आया और आकर उसे उसकी कमर पर थपथपाने लगा। एंड सैड, ओ कहा ओ कम अलोंग, कहने लगा जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उन बातों को, कि छोड़ो कि अब
हम इस झगड़े में नहीं पड़ते जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लग गए थे। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, हम इस तरह से सारी रात नहीं बिता सकते कि झगड़ा करने के बाद हम एक दूसरे से नफ़रत करके अपना इस तरह से अपना सारी रात का समय ख़राब नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। तो कवि को वो कहता है उसका भाई कि मैं ही गलत हूँ, और कवि ने महसूस किया कि उसका भाई ठीक था। अब जो लेखक है उसको लगता है कि उसका भाई ही ठीक था, वह स्वयं गलती पर था, जबकि लेखक ही गलती कर रहा था, उसका भाई गलती नहीं कर रहा था, ऐसा कवि को लगता है। परंतु उसका भाई खुद को गलत समझता है। तो दोनों भाइयों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे के प्रति वो क्लियर हो गई। तो इस तरह से उन्होंने लड़ाई का अंत हो गया। अब इसमें सेकंड स्टैंजा के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था, नेम ऑफ द पोएम इज़ द क्वार्ल, पोएम का नाम क्वार्ल है, झगड़ा, एंड द दैट ऑफ द पोएट इज़ द एलिनोर फार्जियोन, जो है इसके लेखक हैं, राइटर हैं। व्हेन डिड द पोएट ब्रदर कम टू हिम, लेखक का भाई उसके पास कब आया। द पोएट ब्रदर केम टू हिम व्हेन इट वाज ग्रू डार्क, कवि का भाई उसके पास तब आया जब अंधेरा होने लग गया था, होने लग गया था, अंधेरा हो गया था, तब आया। व्हाट डिड ही डू, तब उसने क्या किया। तो ही पैटेड द पोएट ऑन द बैक, तो उसने आया और कवि की जो पीठ पर थपथपाया, पीठ पर थपथपाने के बाद उससे बातें की। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, कवि को क्या महसूस हुआ, कैसा अनुभव कर रहा था अब कवि। द पोएट रियलाइज्ड दैट ही हिमसेल्फ वाज इन द रॉन्ग, कवि को ही लग रहा था कि मैं ही गलत हूँ, मेरा भाई ठीक है, उसको ऐसा महसूस हुआ। पिक आउट रिदमिक वर्ड इन द स्टेंजा, अब स्टेंजा के अंदर से हम रिदमिक वर्ड छांटते हैं, जैसे कि हमने पहले स्टेंजा में पढ़े थे। इसमें भी देखो, अनदर ब्रदर, अनदर होता है दूसरा, ब्रदर होता है भाई, ब्लैक, ब्लैक होता है काला, बैक होता है कमर, नाइट रात, और राइट ठीक। तो इस तरह से ये रिदमिक वर्ड हैं। तो इन वर्डों को हमने राइट और लर्न करना है इन सबको। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।